हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स नॉलेज सेंटर। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि ये आज मैं जो वीडियो अपलोड करने वाला हूँ ये है जनवरी 2020 की पार्ट 2। अब पार्ट 1 की वीडियो आप लोगों को मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो करंट अफेयर्स बहुत ही ज़रूरी है जैसा आप जानते हैं, और मैंने जो कलेक्शन रखा है आप लोगों को ये पूरी की पूरी काम आएगी आपके आने वाले एग्जामों में। तो चलिए करंट अफेयर्स हम शुरू करते हैं। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग अगर पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हिट कर दें बेल आइकन, ताकि आपको आगे की आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूली अपॉइंटेड वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी? इंडियन आर्मी के जो नए अपॉइंट किए गए वाइस चीफ हैं उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है एस.के. सैनी। Second question, who won the women's double title of WTA International Trophy at Hobart? अभी होबार्ट में जो WTA की इंटरनेशनल ट्रॉफी हुई थी उसमें विमेंस डबल टाइटल किसने जीता था? तो आंसर होगा सानिया मिर्जा एंड नादिया किचेनोक। सानिया मिर्जा की जो पार्टनर थी इसमें वो थी यूक्रेन की नादिया किचेनोक। और इसके रिगार्डिंग मैं आपको कुछ और जानकारी देना चाहूँगा कि सानिया मिर्जा जो हैं वो हमारे इंडिया की बेस्ट विमेन टेनिस प्लेयर हैं, और उन्हें 4 बार नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं, जिसमें अर्जुन अवार्ड उन्हें मिला था 2004 में, पद्मश्री अवार्ड 2006 में, 2015 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और पद्म भूषण अवार्ड 2016 में। ये आपके काम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसेंटली हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया? रशिया के नए प्राइम मिनिस्टर अभी कौन बने हैं? उनका नाम है मिखाइल मिशुतिन। मिखाइल मिशुतिन जो है वो रशिया के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं। इससे पहले जो प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था दिमित्री मेदवेदेव, ये याद रखिएगा। और वहां के प्रेसिडेंट जो है वो है व्लादिमीर पुतिन। और प्राइम मिनिस्टर जो अपॉइंट किया जाता है रशिया में वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। तो जब दिमित्री मेदवेदेव ने वहां पर प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से रिजाइन करा तो व्लादिमीर पुतिन जो वहां के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने मिखाइल मिशुतिन को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करा। Which Indian woman wrestler has won the gold medal at the Rome Ranking Series 2020? रोम रैंकिंग सीरीज 2020 जो अभी हुई थी उसमें गोल्ड मेडल जीतने वाली इंडिया की महिला रेसलर जो है उनका नाम है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट इससे पहले भी गोल्ड जीत चुकी हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2014 में, 2018 में, एशियन गेम्स 2018 में। इन तीनों गेमों में भी उन्होंने गोल्ड जीता है। तो विनेश फोगाट नाम याद रखिएगा। Which Indian minister has inaugurated इलेक्रामा 2020 in ग्रेटर नोएडा? इलेक्रामा एक प्रोग्राम होता है जो ग्रेटर नोएडा में इनॉग्रेट किया गया था इस साल, और वो किसके द्वारा किया गया था? प्रकाश जावड़ेकर जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं। और इलेक्रामा के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो वर्ल्ड को कनेक्ट करता है इंडिया की इंडस्ट्री से, टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में, न्यू ट्रेंड्स के रिस्पेक्ट में, इनोवेशन के रिस्पेक्ट में, और फ्यूचर एनर्जी ट्रांजिशन के रिस्पेक्ट में। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, टू होम ऑस्ट्रेलिया हैज कन्फर्ड इट्स हाईएस्ट सिविलियन ऑनर एट द सेरेमनी इन बैंगलोर? ऑस्ट्रेलिया ने एक अभी सेरेमनी ऑर्गेनाइज करा था बैंगलोर में, वहां पर उन्होंने अपने हाईएस्ट सिविलियन ऑनर कॉन्फर की थी, अवार्ड की थी, जिन्हें कह सकते हैं आप। उनका नाम है किरण मजूमदार शॉ। किरण मजूमदार शॉ जो हैं वो एमडी हैं और चेयरपर्सन हैं बायोकॉन लिमिटेड की। बायोकॉन लिमिटेड एक बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है बैंगलोर में, वो स्थापित है। और किरण मजूमदार शॉ के बारे में आप एक बात और जान लें कि ये 4th इंडियन हैं जिन्हें ऑस्ट्रेलिया के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर से नवाजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, who has been elected as the new president of the Archery Association of India? आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो होती है, जिसमें आर्चरी जो तीर कमान वाली जो खेल होती है आर्चरी, उसके जो नए प्रेसिडेंट बने हैं वो हैं अर्जुन मुंडा। और अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्यमंत्री भी पास्ट में रह चुके हैं। Who has been elected as first woman president of Greece? ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? उनका नाम है कैटरीना सेक लैरोपोलू। कैटरीना सेक लैरोपोलू ग्रीस की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं।
और ग्रीस के जो प्रधानमंत्री हैं अभी, उनका नाम भी आप नोट कर सकते हैं। उनका नाम है कायराकोस मित्सोताकिस। मित्सोताकिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स एनडीआरएफ सेलिब्रेटेड इट्स 15th रेजिंग डे। एनडीआरएफ जो है, जो हमारे यहाँ डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, कहीं पर कुछ डिजास्टर होता है तो वो रेस्क्यू करती है, तो उन्होंने अपना 15th रेजिंग डे कब सेलिब्रेट किया? तो उन्होंने सेलिब्रेट किया ये 18th जनवरी को। Who has been appointed as MD and CEO of Bank of India? बैंक ऑफ इंडिया जो कि इंडियन नेशनल बैंक है, उसके जो नए एमडी और सीईओ बने हैं उनका नाम है अतनु कुमार दास। Who has been elected as the national president of भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी के नए जो अध्यक्ष बने हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका नाम है जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा। इससे पहले आपको यह भी जानने की जरूरत है कि इससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे वो अमित शाह जी थे, जो कि जब उन्होंने गृह मंत्री का पोस्ट संभाला तो उन्होंने फिर यह अध्यक्षता छोड़ दी। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020? ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स जो होती है उसमें इंडिया की रैंक क्या है इस साल 2020 में? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया की रैंक 76 है और फर्स्ट रैंक पे जो कंट्री आती है उसका नाम है डेनमार्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फिल्म हैज वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड एट द 26th एनुअल स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड्स? 26th एनुअल स्क्रीन एक्टर गिल्ड अवार्ड जो हुई है अभी, उसमें जो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है वो पैरासाइट को मिला है। पैरासाइट एक ऐसी मूवी है जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। पैरासाइट एक कोरियन मूवी है जिसने रिकॉर्ड बनाया था हाल ही में 4 ऑस्कर जीत करके। याद रखिएगा, 4 ऑस्कर इन्होंने जीता है, एक पिक्चर में, बेस्ट डायरेक्टिंग में, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म में और बेस्ट राइटिंग में। ये 4 सेक्शन में इन्होंने ऑस्कर जीता है, जो कि एक रिकॉर्ड है। Who has become the fastest Indian spinner to take 100 wickets in ODIs? भारतीय स्पिनर, पहले भारतीय स्पिनर जिन्होंने सबसे तेज 100 विकेट लिया है वनडे इंटरनेशनल में, एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय में, तो वो है कुलदीप यादव। और जो वर्ल्ड के सबसे फास्टेस्ट हैं वो है राशिद खान, ये याद रख सकते हैं आप। उन्होंने 44 मैचेस लगाए थे 100 विकेट लेने में। कुलदीप यादव ने 58 मैचेस लगाए, 58 मैच। और इंडिया की तरफ से जो बेस्ट बॉलर रहे हैं वो मोहम्मद शमी रहे, जो उन्होंने 56 मैचेस में ही 100 विकेट लिए हैं। बट ये जो क्वेश्चन है इसके हिसाब से कुलदीप यादव इंडिया के फर्स्ट स्पिनर हैं जिन्होंने 100 विकेट लिए 58 मैचों में। Who is the newly appointed chairperson of the Executive Council of the Nehru Memorial Museum and Library? नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, ये पहले आप जान लीजिए कि ये क्या है। ये एक एम है, ये एक लाइब्रेरी है जिसका एम ये है कि वो प्रिजर्व करती है और रिकंस्ट्रक्ट करती है इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट की हिस्ट्री को। ये दिल्ली में खोला गया है और इसके जो चेयरपर्सन अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम है रिपेंद्र मिश्रा। रिपेंद्र मिश्रा नाम याद रखिएगा। विच कांग्रेस लीडर फ्रॉम हरियाणा हैज पास्ड अवे रिसेंटली? हरियाणा के कांग्रेस के लीडर थे जिनकी अभी देहांत हो गई है, उनका नाम था शमशेर सिंह सुरजेवाला। यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स किरण रिजिजू फ्लैग ऑफ फिट इंडिया साइक्लोथॉन इन गोवा। तो अभी इसी साल जो हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के, किरण रिजिजू, उन्होंने एक ये फिट इंडिया साइक्लोथॉन जो हुआ था गोवा में, उसको फ्लैग ऑफ उन्होंने किया था। फिट इंडिया साइक्लोथॉन एक साइकिल की मैराथन थी। इंडिया हैज वॉन द डिप्लोमैट कप क्रिकेट चैंपियनशिप ऑफ 2020 वेयर इट हेल्ड इन शारजा। शारजा में अभी 2020 में डिप्लोमैट क्रिकेट चैंपियनशिप हुई थी, जहां की बहुत से देशों के डिप्लोमैट गए थे क्रिकेट खेलने के लिए। उसमें इंडिया ने वो चैंपियनशिप जीती है और फाइनल में उन्होंने पाकिस्तान को हराया था और ये इंडिया की 4th चैंपियनशिप थी इस तरह की। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंकट प्रभाकर हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी एंड सीईओ ऑफ विच बैंक? तो कैनरा बैंक। कैनरा बैंक के न्यू एमडी और सीईओ जिन अपॉइंट किया गया उनका नाम है वेंकट प्रभाकर।
हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के जो नए एमडी और सीईओ बने हैं उनका नाम है संजीव चड्ढा। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना हैज लॉन्च्ड बाय विच स्टेट। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना जो लॉन्च किया गया है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसके अंतर्गत ये होता है कि इस योजना के जरिए अगर किसी किसान की मृत्यु किसी दुर्घटना में हो जाती है तो सरकार उसे मुआवजे के तौर पे 5 लाख रुपए देगी, और अगर उस दुर्घटना में अगर वो 60% से ज्यादा डिसेबल हो जाते हैं तो उन्हें 2.5 लाख रुपए तक का सहायता किया जाएगा, ये गवर्नमेंट की तरफ से। Which country has topped in Carbon Disclosure Project 2019? कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट है कि सबसे ज्यादा कार्बन एमिटेंस जो होती है वो किस कंट्री में सबसे ज्यादा उसे कंट्रोल किया जा रहा है एनवायरमेंट को सुरक्षित रखने के लिए। इसका जो हेडक्वार्टर है वो लंदन में है, जो जिससे और इसके जो फाउंडर है वो पॉल डिकिंसन है। तो इस साल मतलब 2019 की जो आई है रिपोर्ट उसके अनुसार यूएसए ने इसमें टॉप किया है। Who is the newly appointed managing director of State Bank of India? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नए मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं वो हैं चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। Recently, which Indian shooter has have clinched a gold medal in Maiden Cup in Innsbruck, Austria? ऑस्ट्रिया जो कि यूरोप की कंट्री है, ऑस्ट्रिया में हुई हाल ही में हुई मेटन कप में इंडिया के शूटर ने, जो शूटर आप समझ सकते हैं वो, हाँ, इंडिया के शूटर ने मेंस सेक्शन में दिव्यांश सिंह पवार ने गोल्ड मेडल जीता और विमेंस सेक्शन में अपूर्वी चंडेला जी ने गोल्ड मेडल जीता है। रिसेंटली हु हैज प्रेजेंटेड द प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2020? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए ये एक हाईएस्ट सिविलियन ऑनर होता है अंडर एज, मीन्स 18 ईयर्स के नीचे के जो भी स्टूडेंट होते हैं उनकी प्रतिभा को देखते हुए ये अवार्ड दिया जाता है। और ये जो प्रेजेंट किया गया है 2020 में, ये प्रेजेंट किया गया है किसके थ्रू? रामनाथ कोविंद जी के थ्रू। रामनाथ कोविंद जी हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं, अभी हाल ही के राष्ट्रपति हैं। Who has been awarded by the Crystal Award 2020? क्रिस्टल अवार्ड 2020 बेस्ट ड्रेसिंग सेंस पर दिया जाता है, वो इस साल दीपिका पादुकोण को दिया गया। Which country will train Indian flight surgeons for गगनयान मिशन? इंडिया की एक गगनयान मिशन है जिस पर इंडिया काम कर रही, जो एक 3.7 टन का स्पेस क्राफ्ट बना रही है, जिसमें 3 मेंबर होंगे क्रू में, जो कि अर्थ के ऑर्बिट तक जाएंगे और सेफली वापस अर्थ में आ जाएंगे। 7 दिनों का इनका जर्नी होगा। तो इसमें जो इंडियन फ्लाइट सर्जन्स को जो ट्रेन कर रहे हैं वो फ्रांस है। फ्रांस जो है ट्रेन कर रही है इंडियन फ्लाइट सर्जन्स को। और एक और चीज आप जान लीजिए कि रशिया भी सपोर्ट कर रही है इसमें इंडिया के एस्ट्रोनॉट्स को ट्रेन करने में। व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 2020? इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन 2020 जो है उसका थीम क्या था? उसका थीम यह था लर्निंग फॉर पीपल, प्लैनेट, प्रॉस्पेरिटी एंड पीस। और ये कब मनाया जाता है? ये 24 जनवरी को ग्लोबली सेलिब्रेट किया जाता है। Who has won the Global Citizen Prize Cisco Youth Leadership Award 2019? ग्लोबल सिटीजन प्राइज सिस्को यूथ अवार्ड लीडरशिप अवार्ड 2019 किसे दिया गया है? वो दिया गया प्रिया प्रकाश जी को। ये प्रिया प्रकाश वरियर नहीं है, प्रिया प्रकाश ये सीईओ हैं ए हेल्थ सेट गो की, जो एक हेल्थ के डिपार्टमेंट में इंडिया में बहुत अच्छा काम कर रही हैं प्रिया प्रकाश जी। रिसेंटली विच बैंक हैज लॉन्च्ड कार्डलेस कैश विड्रॉल फैसिलिटी थ्रू एटीएम? एटीएम के थ्रू कार्डलेस कैश विड्रॉल की फैसिलिटी जिस बैंक ने अभी लॉन्च की है उनका नाम है आईसीआईसीआई बैंक। ये इंडिया की एक प्राइवेट सेक्टर बैंक है। रिसेंटली विच कंट्री हैज लॉन्च्ड द ई पासपोर्ट फैसिलिटी? ई पासपोर्ट की फैसिलिटी किस कंट्री ने अभी लॉन्च की है? तो ये फैसिलिटी बांग्लादेश ने लॉन्च की है रिसेंटली। Recently has Mahatma Gandhi International Convention Center is inaugurated in which country? महात्मा गांधी इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर ये कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? तो ये इनॉग्रेट किया गया है नाइजर में। नाइजर एक अफ्रीकन कंट्री है जिसकी कैपिटल है नाइमी में इसे इनॉग्रेट किया गया है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर जी के द्वारा। The National Girl Child Day is celebrated in India every year on 24th January. हर साल 24 जनवरी को इंडिया में नेशनल गर्ल चाइल्ड डे सेलिब्रेट किया जाता है।
व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन EIU's ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2090? ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2090 में जो इंडिया का रैंक था वो 51 था। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो मेरी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसमें तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन हिट कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोस आसानी से मिलती रहे। और आगे आने वाले वीडियोस में आपको मैं आगे की पार्ट्स की वीडियो मैं अपलोड करूंगा। ये जनवरी की पार्ट 2 है, डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 मिल जाएगी और 2 पार्ट जनवरी की मैं अपलोड करने जा रहा हूं। तो आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Hit the bell icon for the latest videos. Keep learning, keep supporting. Thank you so much, guys.